नमस्कार। स्वागत है आपका लर्न एंड लिव यात्रा में। आज मैं आप सबके समक्ष भोपाल की एक घटना के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। आशा है कि आप सभी मेरे इस प्रयास को पसंद करेंगे। तो ये भोपाल की घटना है और हाल फिलहाल की घटना है। एक दंपति ने अपने 2 बच्चों को जहर पिलाकर खुद सुसाइड कर लिया। जी हाँ, अपने ही 2 बच्चों को जहर पिलाकर खुद सुसाइड कर लिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो व्यक्ति कुछ ज़्यादा कमाई के लिए एक ऑनलाइन फर्म से जुड़ गया। जैसा कि रिपोर्टिंग किया गया है कि कोई कोलंबिया की कंपनी थी और उसके साथ ये व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा कमाई के लिए अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस फर्म के साथ जुड़ गया। लेकिन थोड़े ही समय में कंपनी की तरफ से उन पर दबाव बनाया जाने लगा कि आप लोन लें और फिर कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाएं और इससे आपको भी प्रॉफिट होगा। तो हालांकि ये सिर्फ दबाव मात्र नहीं था, बल्कि एक ब्लैकमेलिंग भी थी कि इससे आपका भी मुनाफा बढ़ेगा। और यह बहुत ही एक स्वाभाविक बात हो चुकी है हम मनुष्य के लिए। हम लोभ में और ख़ासकर आसान रास्ता से कमाई के लिए बहुत ही जल्दी किसी के भी रिझाने में आ जाते हैं, और ऐसा ही इस व्यक्ति के साथ में हुआ। मेरी पूरी संवेदना परिवार के साथ है और मैं चाहूँगा कि मेरे जो भी दर्शक हैं वो भी इस प्रकार के परिवार के साथ संवेदना बरतें। लेकिन दोस्तों, ये सोचने की बात है कि जो परिवार हम अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस बालक को हम हमेशा अपने आँखों से ओझल होते नहीं देख सकते, उनको अपने हाथ से जहर देकर और स्वयं अपनी पत्नी के साथ फांसी का फंदा पर झूल जाना कितना ही दुस्साहसी और दुखदाई कदम है। लेकिन ये हकीकत है। आज के समाज में अक्सर हम कहें कि काम के दबाव या कहें जो हमारी इच्छा पूर्ति है उसके दबाव के कारण हमेशा किसी न किसी एक वैकल्पिक कमाई की तलाश में हम होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप विश्वास कीजिए कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं। अभी हमें कोई रास्ता आसान तो लगता है, इससे कमाई अच्छी होगी। कई बार हमें प्रलोभन दिया जाता है कि आपको बहुत ही कम समय में थोड़ा मेहनत करके ज़्यादा कमाई होगी। लेकिन यदि ये इतना ही आसान होता तो सभी पैसे कमा रहे होते बहुत कम मेहनत करके। चलिए, कई बार ऐसा हो भी जाता है, कई बार लोगों की लॉटरी लग जाती है, कई बार लोग कहीं और कुछ जीत जाते हैं धनराशि। इसका मतलब ये नहीं कि अब हम सभी सट्टा लगाना शुरू कर दें। हम सभी ऐसे जगहों पर रिस्क लेना शुरू करते हैं जिस रिस्क को भरपाई कर पाना हमारे बस से बाहर की बात हो। तो पूरी घटना कुछ यूँ हुई कि उसी कंपनी में काम करते हुए उसी कंपनी के माध्यम से वो व्यक्ति लोन लेना शुरू किया और फिर उसी कंपनी में उस लोन को खर्चना शुरू किया, कंपनी के फायदे और अप्रत्यक्ष रूप से अपने फायदे के लिए। लेकिन थोड़े ही समय में उसी कंपनी के द्वारा उस लोन को चुकाने के लिए उस पर प्रेशर आना शुरू कर दिया गया और लोन का अमाउंट देखते ही देखते इतना ज़्यादा हो गया कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना। ये सत्य घटना अपने ही देश में एमपी के भोपाल में घटित हुई है। ठीक है, अब पुलिस जांच करेगी, आगे जैसी भी कार्रवाई होगी। लेकिन जो परिवार चला गया, एक हंसता खेलता 4 सदस्य का परिवार, 2 बेटा और पति पत्नी, आज हमारे बीच नहीं रहे। तो आज के समाज को, हमारी इस पीढ़ी को ये बहुत ही धैर्य के साथ एक बार रुक कर ठहर कर ये सोचना होगा कि हम किस कदम पे
आगे बढ़ रहे हैं, किस रास्ते हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जब तक हम लोग गहराई से ऐसी बातों की जांच पड़ताल ना कर लें, तब तक हमें कभी भी ऐसे किसी चक्र में फंसना नहीं चाहिए। प्रतिदिन आपको कोई ना कोई प्रलोभन मिलता है, जैसा कि इसके साथ हुआ, और लोन चुकाएं ना चुकाएं तो फिर उसके लिए ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका एक पहलू है जो मुझे लगता है कि यदि हम एक मर्यादित जीवन जिएं, या स्पष्ट कहूं तो कम से कम हम जो गलती कर चुके हैं या हमसे जो भूल हो चुकी है, उसका प्रायश्चित हमें उसको स्वीकारना चाहिए, हमें प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसी रिपोर्टिंग हुई है कि कंपनी की तरफ से उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा। कुछ क्रिएटेड ऐसे वीडियो, ऐसे फ़ोटो जिसको हम अश्लील कहते हैं, उनको उनके लैपटॉप को, फ़ोन को हैक करके और उनके कॉन्टैक्ट्स में उसको शेयर करना शुरू कर दिया गया। और इसी कारण से जो उनकी मनस्थिति बनी, उन्होंने सुसाइड करने का सोचा। तो इस प्रकार के अमर्यादित जीवन में जब हम कभी पड़ जाते हैं तो उस कीचड़ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये हमें मजबूर करता है कि हम कोई ऐसा कदम उठाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये मनुष्य योनि में जन्म मिला है, इस मानव जीवन को यूं व्यर्थ ना जाने दें। यदि आपसे कोई गलती हुई भी है तो उसको स्वीकारिए। आत्म स्वीकृति सबसे बड़ी स्वीकृति है, और उसके लिए जो न्यायोचित, धर्मचित और शास्त्र सम्मत जो हमारे पुरखों ने हमें बतलाए हैं रास्ते, उनके लिए प्रायश्चित करिए। यदि आपने किसी अन्य के साथ गलत किया है तो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसका प्रयास करना चाहिए। आपने खुद के साथ गलत किया है तो उसको क्षमा करिए और आगे बढ़िए, इस विश्वास के साथ कि आगे ज़िंदगी अच्छी होने वाली है। ठीक है, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, लेकिन उसके भी समाधान आज कम नहीं है यदि हम सही रास्ता चुनें तो। ना जल्दबाजी करें और ना ही किसी प्रकार का लोभ लालच करें कि कम मेहनत से ज़्यादा कमाई हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जीवन बहुत अमूल्य है, तो आज की इस घटना को मैंने इसीलिए अपने वीडियो में जगह दिया कि हम सभी इस बात को स्वीकारें कि जीवन इतना आसान नहीं है। कोई भी रास्ता शॉर्टकट नहीं हो सकता है, एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से हमें गुजरना ही पड़ता है। तो बड़े ही धैर्य के साथ और विवेक के साथ हम आगे बढ़ें, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद। बने रहिए लर्न एंड लिव की यात्रा में।